हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है लाइट। और लाइट के बारे में पढ़ने से पहले लाइट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? लाइट की स्टडी। क्या करने वाले हैं? लाइट की स्टडी करने वाले हैं। और लाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। दूसरी लाइन जो लिखी है वो आपको कुछ समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आएगी। तो जो कुछ नहीं समझ में आ रही है वो क्लास 12th में जाके समझ में आएगी कि लाइट इज डेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो लाइन है ये अभी आपके लिए नया है। तो कुल मिला के लाइट जो है वो एक वेव है। क्या है? लाइट, अगर हम मानते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती वगैरह है, तो लाइट एक वेव है। लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, मतलब दोनों नेचर शो होते हैं। पर अपने लिए क्या है, हमको पढ़ना ही नहीं है, मतलब हमको दोनों नेचर नहीं पढ़ने हैं, एक को नहीं पढ़ना है। जो बात करेंगे वो हम जाके 12th में करने वाले हैं। तो लाइट क्या है? एक ऐसा, मतलब समझ लो एक ऐसा मीडियम है, या एक ऐसा मतलब आप एक ऐसा सोर्स बोल सकते हैं, किसी चीज बोल सकते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ कि मान लीजिए कि आप ना अंधेरे कमरे में थे। उस अंधेरे कमरे में आपने कोई आवाज़ सुनी, आपके पास टॉर्च थी। तो आप जहाँ से आवाज़ सुने थे आप वहाँ पे टॉर्च जलाओगे। तो आपने टॉर्च से लाइट जलाई आपकी आंखों, तो वहाँ पे आपको दिखा। आपने जहाँ पे टॉर्च की रोशनी जलाई थी वहाँ पे आपको वो चीज़ दिखी। तो आपने वहाँ पे क्या डाली? लाइट डाली, तो वहाँ की चीज़ आपको दिखना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट कुछ ना कुछ तो ऐसा है, लाइट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है जो हमें देखने में मदद करता है। अच्छा, यहाँ पे आपने बोल तो दिया कि हम देखते हैं, सी करते हैं, पर देखते कैसे हैं? तो वापस आएंगे उसी कहानी पे कि मान लो कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने भूत वाली मूवी देखी है। क्या देखी है? भूत वाली मूवी देखी है रात में, और आपका घर बहुत बड़ा सा है, आप रूम में अकेले हो, और उस रूम में आपके पास एक टॉर्च है। बाई चांस लाइट चली जाती है तो, और मान लीजिए लाइट चली गई, एकदम भयानक मौसम है, बिजली कड़क रही है, बारिश तड़ातड़ हो रही है, और आपके रूम में अचानक से कोई आवाज़ आती है खट से। तो आपने क्या करना है? वही फिर से पुरानी घिसी पिटी चीज़ करोगे, टॉर्च वहाँ पे जलाओगे जहाँ से आवाज़ आई थी। आपने टॉर्च की रोशनी वहाँ पे लगाई तो क्या हुआ? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आपको दिखने लगा। अब ऐसा इस रोशनी से क्या हुआ? क्योंकि जब आपने इस, या मान लीजिए आपकी टॉर्च है, टॉर्च से जो रोशनी इस पर गिरी होगी वो इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्व की, और एब्जॉर्व करने के बाद चारों डायरेक्शन में उसने उस लाइट को एमिट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम, जैसे मान लो अभी मैं आपको दिख रहा हूँ या कोई चीज़ दिख रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बल्ब लगा है, बल्ब से रोशनी पड़ रही है यहाँ पे, और वो रोशनी जो यहाँ पे रहता है उसके आंखों पे रिफ्लेक्ट करता हूँ मैं क्या करता हूँ? उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता हूँ। ठीक है? तो इसी वजह से मैं आपको देख पा रहा हूँ। अगर लाइट को रिफ्लेक्ट ना कर रहा होता तो मैं आपको नहीं दिखता। ठीक है? ये तो कोई बेसिक बेसिक बात है। तो लाइट से हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमको चीज़ें दिखती हैं। यहाँ तक हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें कर ली हैं। अब हम कुछ चीज़ें आगे करते हैं। देखो, आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक होने वाला है। हम लाइट के बारे में बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे, बस ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से होते हैं ऑप्टिक्स के। पहला है रे ऑप्टिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स के दो हिस्से होते हैं। ऑप्टिक्स के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है आपका रे ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स होता है। वेव ऑप्टिक्स, इसके बारे में लिख लो कि 12th में पढ़ेंगे ना, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है कि हम लाइट के वेव नेचर को स्टडी करते हैं। बाकी चीज़ें बाद में बात करते हैं 12th में। रे ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग ज्योमेट्री का भी यूज करते हैं। अच्छा, रे ऑप्टिक्स क्या है? तो रे ऑप्टिक्स को लिखा जाता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ लाइट इन विच, ये क्या है? रे ऑप्टिक्स लाइट की वो स्टडी है, स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज, in which light is considered as moving along a moving along a straight line as ray. Straight line
एज रे। कहने का क्या मतलब है कि रे ऑप्टिक्स में हम सबको पता है, आपको पता है लाइट कैसे चलती है, लाइट एक वेव है वैसे ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही चलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा देंगे। और वही है कि रे ऑप्टिक्स लाइट की वो स्टडी है जिसमें हम लाइट को क्या करते हैं, लाइट को कंसीडर करते हैं कैसे, स्ट्रेट लाइन में चल रही है और किस फॉर्म में चल रही है, रे में चल रही है। जैसे मैं बोलूँ कि ये आपका टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है, तो टॉर्च से क्या करती है, लाइट चलती है। और आपको पता है टॉर्च से लाइट आगे चलती है, तो हम क्या दिखाएंगे, टॉर्च से लाइट ऐसे चल रही है, ठीक है। जो थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है वो अब देख लेना, समझ आई बात। तो हम यहाँ पर लाइट को रे के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं और इसीलिए इसके नाम क्या पढ़ा, रे ऑप्टिक्स पढ़ा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों पढ़ा, अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों पढ़ा है, क्योंकि ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इतना नोट करो, नोट हो गया। चलो अब हम आगे बात करते हैं। वो ये है कि अगर आप किसी भी सरफेस पे, एक लाइन बोल रहा हूँ, किसी भी सरफेस पे अगर आप लाइट डालते हो, दो फिनोमेना होते हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। वो दो फिनोमेना कौन कौन से हैं, तो कहा जाता है कि व्हेन लाइट, है ना, अगला पॉइंट है, व्हेन लाइट meets a surface which separates two media, reflection and refraction take place. Reflection and refraction takes place. ठीक है, पहले मैं आपको इसको एक बहुत ही नॉर्मल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको इसे फिजिक्स में बताऊंगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो कोई रहा होगा, जैसे मतलब कहानी बता रहे, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कहानी बताते हैं कि आपने देखा है, क्या देखा है कि गाड़ी में या कार की कांच में देखो तो हमको क्या पता चलता है कि अपनी शक्ल दिखती है और अंदर का भी दिखता है। देखा ना, कार की शीशे में हमें अपनी शक्ल भी दिखती है और अंदर का भी दिखता है। तो हम अपनी शक्ल क्यों देख पाते हैं, शीशे में ऐसा क्या हो रहा है कि हम अपनी शक्ल देख पाते हैं, और दीवार में ऐसा क्या नहीं हो रहा है कि हम अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि शीशे में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्शन कम हो रहा है। या एक होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो ये कोई मीडियम देखो पर पढ़ते हैं, व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया। मान लो कि ये एक मीडिया इधर होगा, दूसरा मीडियम इधर होगा। मीडियम का कहाँ गया, मीडियम का जो है प्लूरल होता है मीडिया। जैसे अगर मीडियम है तो सिंगल मीडियम होगा, और मीडिया मतलब मोर देन वन मीडियम। अब मान लो कोई ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे लाइट गिरी, अब इस पे आपने अगर लाइट डाली है तो एक चीज़ ये हो सकती है, थोड़ा सा एंगल पर डालते हैं, अगर आपने इसके ऊपर लाइट डाली तो पहला चीज़ ये होगा कि इस लाइट की बेंडिंग हो जाएगी। क्या होगी, बेंडिंग हो जाएगी, यानी उसी मीडियम में वापस चला आएगा। दूसरा कि ये जो आपकी रे है वो ऐसे मुड़ उड़ जाती है, जैसे जा रही थी ऐसे मुड़ जाएगी। तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। भैया लेक्चर के शुरू होते ही सुन लग गए, नहीं समझ में आ रहा है। देखो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आना। रिफ्लेक्शन क्या है, टकरा के रे का वापस आना उसी मीडियम में, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट उसी दूसरी मीडियम में चली जाए। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन की वजह से हम पानी में चीज़ों को देख पाते हैं। रिफ्रैक्शन, पानी देखा, पानी, तो पानी के अंदर की चीज़ों को हम किस फिनोमेना की वजह से देख पाते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। और पानी में अपनी शक्ल किस वजह से देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। वो कहानी सुनिए ना, खरगोश और शेर वाली। खरगोश ना शेर को कुदा देता है कुएं में, बोल के देखो अंदर में एक दूसरा शेर है। वहाँ पे उसने दो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, पहला इको वाला और दूसरा रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, क्लास 9 में हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपने इको पढ़ लिया था, और यहाँ पे आप क्या पढ़ लोगे, रिफ्लेक्शन। फिर आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि होता क्या है, यानी होता क्यों है। क्या है मतलब वो तो है। देखो साइंस हमें क्यों का जवाब देता है कि वो चीज़ क्यों हो रही है, मतलब कैसे, क्यों नहीं हो रही है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइंस हमें जवाब देता है कि चीज़ कैसे हो रही है। क्यों का तो भैया जवाब क्यों हो रहा है मतलब कोई पता ही नहीं है। सूरज उगता क्यों है, ठीक है, मतलब पता है ये चीज़ हो रही है, पर हो क्यों रहा है, उग क्यों रहा है। मेरे हिसाब से ये कहना गलत होगा कि साइंस हमें क्यों का जवाब देता है। साइंस हमें कैसे का जवाब दे रहा है कि ये जो पेन है, ये मार्कर है, चल क्यों रहा है, यही मार्कर
कहीं और क्यों नहीं चलता, या हम बर्फ़ पे फिसल क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं फिसल, है ना, हमारी गाड़ी स्किड कैसे करती है, पंखा गोल गोल घूमता कैसे। तो साइंस हमें क्यों का जवाब नहीं देता, कैसे का जवाब देता है कि कोई भी चीज़ नेचर में कैसे हो रही है। तो मतलब सबका अपना परसेप्शन है, मैं कैसे मानता हूँ, क्यों पे थोड़ा बिल कम करता हूँ ना। वह शीशा तो क्यों कर रहा है, पॉलिशिंग सरफेस से बात खत्म। अच्छा कैसे कर रहा है ये हमको पता है कि भाई ये सरफेस था उसने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं बहुत बाद में कि क्यों और कैसे। ये नोट कर लो पहले कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं डेफिनेशन की, नोट हो गया। चलो अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के। वो डेफिनेशन क्या है, जैसे कि रे क्या होता है और आपका बीम क्या होता है। तो रे क्या है, लाइट जिधर भी चलती है, अभी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक हेडिंग डाल के लिख लो कि सम डेफिनेशन के रूप में। तो आप हेडिंग डालोगे पहले सम डेफिनेशन। इन डेफिनेशन का क्या यूज़ है, बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं है, तो पढ़ा क्यों रहे हो, पता रहना जरूरी है। सम डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है आपकी रे की। जैसे मान लो बता चुके हैं कि मान लो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ गई, इसका मतलब आप दिखा देंगे लाइट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से शुरू हुई होगी यहाँ पे खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो रे क्या है, रे है द पाथ along which द पाथ along which light travels, light travels is called रे, इज कॉल्ड द रे। तो वही लिखा गया है कि जिस रास्ते से लाइट जाती है उसे क्या बोलते हैं, रे। अगला है, अगला इंपॉर्टेंट अपने लिए बीम। बीम क्या है, बीम अगर आपको मोर देन वन रे कहीं पे दिख गया उसे बीम बोल देना। क्या बोलना, बीम। मोर देन वन रे यानी ग्रुप ऑफ रे, यानी बंडल ऑफ रे। तो इसे क्या बोल सकते हो, बंडल बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, इसे ग्रुप बोल सकते हो। तो ग्रुप ऑफ रेज। अच्छा ये तीन तरीके की हो सकती है, जो आपकी बीम है वो तीन तरीके की हो सकती है। पहली जो है वो आपकी पैरेलल बीम है। कौन सी है, पैरेलल बीम। कौन सी, नाम से ही है पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब ऐसे जो रेज हैं कभी मीट ना करें, है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कभी मीट नहीं करती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। दूसरा आपका है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग मतलब जैसे देखो कॉन्सेंट्रेटेड, जानते हो एक पॉइंट पे किसी भी चीज़ को पॉइंट करना, मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, इकट्ठा करना, उसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। जैसे मान लो आपके पास ये ढेर सारी रेस थी, आपने इन सारी रेस को एक ही पॉइंट पे लाके मिला दिया, तो ये क्या करी, आपको लग रहा है कि ये सारी एक ही पॉइंट पे कहीं मिलेंगी, तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। अगला ये तीसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तीसरा है आपके पास डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या है कि आपको रेज जो है, जो बीम है वो रेज एक जगह से निकलती हुई दिखे, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। इतनी चीज़ें आप पढ़ लो, क्योंकि ये चीज़ें का जो यूज़ है वो हम आगे करेंगे, बहुत वाइडली करेंगे। आप कन्वर्जिंग लेंस पढ़ोगे, कन्वर्जिंग मिरर पढ़ोगे, डाइवर्जिंग लेंस पढ़ोगे, डाइवर्जिंग मिरर पढ़ोगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि डाइवर्जिंग फिगर बना के दे दिएगा कि ये बताओ कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, पता होंगी तभी तो कर पाओगे। तो ये पहले आप नोट कर लो, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया, चलो अब डेफिनेशन की बात हो गई, अब हम कुछ बेसिक लॉज के बारे में बात करेंगे लाइट के, कि लाइट कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है, लाइट कौन कौन से लॉज को फॉलो नहीं करता है। इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें करेंगे। और पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेक्चर जो है वो थियोरेटिकल होने वाला है, तो एक काम करता हूँ मैं लिख के आ जाता हूँ। तो आपके सामने दो बेसिक लॉज हैं, यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे आपकी हेडिंग है। तो पहला लॉ ये रहा, ठीक है, इसकी हेडिंग ये है, इसका नाम है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जैसा नाम है वैसा काम है। ये लॉ हमको बताता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, कब तक, जब तक आप मीडियम सेम रखोगे तब तक। मीडियम चेंज करो तो वो बेंडिंग वगैरह हो जाती है, वो आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन में कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मान लो लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज क्या कह रहा है कि अगर जहाँ पे दो लाइट रेज मीट करेंगी वो एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करती हैं, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इसी लॉ के बेस पे हम आगे करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी तो शायद थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मान लो कि एक लाइट रे ये आ रही है, मान लो एक लाइट रे आपने ये डाली, मान लो इसे, तो ये लाइट रे यहाँ आ गई।
आपने दूसरी लाइट रे ऐसे डाली, ये ऐसे आई, तो ये वाली जो रे है ये एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कि इंटरसेक्ट कर ली तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, अभी भी ये रे इधर जा रही थी, टकराने के बाद भी इधर ही जाएगी, अभी भी ये रे इधर जा रही थी, टकराने के बाद भी इससे इधर ही जाएगी। तो क्या है कि टकराने के बाद एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। क्या बात क्लियर हुई? देखो लॉ है, इसका कोई प्रूफ होता नहीं है, लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता ना, लॉ तो नियम होता है और नियम हमें मानना पड़ता है। अगला लॉ है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये समझा सकते हैं, आपको बातों ही बातों में समझा सकते हैं कि क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या कह रहा है। पहले मैं लिख दूं, जितनी देर लिखूंगा उतनी देर गायब कर दूंगा। तो आपका जो अगला लॉ है वो है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी कभार हम लोग यूज करेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर जो रे है क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, कब, जब उसकी डायरेक्शन को हम लोग पलट देते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं आप लोग, पहले फिल कर लीजिएगा। आप मिरर है, मिरर में आप कभी कभार मान लो मिरर है, मिरर में आप किसी को देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, ठीक है, या मान लो अपने पास ना, मेरे पास 3 कैरेक्टर हैं और मेरे गुरुजी के दिए हैं रामलाल, पिंकी और कल्लू। तो रामलाल मान लो पिंकी को देख रहा है, फिर एक टाइम पे रामलाल जो है वो पिंकी को देख रहा है शीशे में, डायरेक्टली नहीं, मतलब बगल में देखेगा तो फिर मार पड़ जाएगी ना, तो सामने शीशा लगा, उसमें शीशे में देख रहा है। तो इस बात की 100% श्योरिटी है, फिजिक्स कहता है कि पिंकी भी रामलाल को शीशे में देख सकती है। अब देख रही कि नहीं देख रही उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, पर अगर पिंकी को रामलाल, जैसे रामलाल पिंकी को देख पा रहा है, रामलाल पिंकी को देख पा रहा है, तो मैं ये बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, मतलब पूरी श्योरिटी, आप समझ रहे हो कि मतलब किसी की चीज़ की शर्त लगा लो, कसम खिलवा लो, किसी भी चीज़ की, मैं ये बोलूँगा कि पिंकी भी रामलाल को देख सकती है। अब देख रही है कि नहीं वो अलग बात है, अब वो कहीं और देख रही तो, लेकिन अगर शीशे की तरफ उसकी निगाह जाएगी तो उसको दिख जाएगा कि रामलाल बगल में है और वो मुझे देख रहा है, मतलब जो भी हरकतें कर रहा होगा, तो यही वो बोलता है। तो क्या कह रहा है, मान लो भाई रामलाल तुमको इतना बदनाम कर दिया, है ना, पिंकी को भी बदनाम कर दिया, माफ करना, ये सब हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है ना, समझो। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट गिरी यहाँ पे ऐसे ऐसे चली गई, थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, बना देता हूँ, लाइट गिरी ऐसे और चली गई ऐसे, तो इसका श्योरिटी इतना परसेंट है कि अगर लाइट को आप दोबारा यहाँ से करके इसी फिगर पे ऐसे डालोगे ना ऐसे, तो लाइट वापस यहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने टॉर्च लगाई, ठीक है, यहाँ पे आपने टॉर्च लगाई होगी, चलो यहाँ पे अपनी टॉर्च है, तो जब आपने यहाँ पे टॉर्च लगाई होगी तो यहाँ पे आपको स्पॉट मिला होगा, क्या मिला होगा, स्पॉट, आपने इसे मार्क कर लिया। अब पोजीशन चेंज कर दो, जहाँ पे आपका टॉर्च है वहाँ पे स्पॉट मिल जाएगा, और जहाँ पे स्पॉट है वहाँ पे टॉर्च, मतलब जहाँ पे देखो आपको स्पॉट दिख रहा होगा, आपने बोला कि भैया मार्क कर दो, मार्क कर दिया, तो आप जैसे ही टॉर्च की पोजीशन यहाँ करोगे ऐसे ना, ऐसे करते 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 ये चीज़ ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती 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 आती, और जैसे आप इधर लोगे ना ये दोनों एक पे आ जाएंगे, फिर ऐसे नीचे करते ही ऊपर चली जाएगी। समझ आई बात, नहीं आई? मान लो कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी जब उसके पाथ को रिवर्स करोगे। भैया अभी रिवर्स क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है कि अभी यहाँ से यहाँ जा रही है तो बोल दो यहाँ से यहाँ आ रही हो, अभी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उल्टा करने का मतलब कि लाइट की रे यहाँ से यहाँ जा रही हो और फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, तो आप इसको उल्टा कर दो, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो वही बोला गया कि लाइट जो है अपने पाथ को रिट्रेस करती है जब, सॉरी, अपने रे पाथ को रिट्रेस करती है जब उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। आई होप मैं आपको समझाने में यहाँ तक समर्थ रहा हूँ। आगे की बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। तो अगला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लिखा है वो तो लिखा रहने दो, पर मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। मान लो शीशा देखा है सबने, शीशे में अपनी शक्ल हमको वापस दिख जाती है, शीशे में हमको अपनी शक्ल दिखती है, कैसे दिखती है, कैसे दिखती है, और अभी क्यों नहीं दिख रही है, अभी क्यों नहीं दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो कहानी क्या है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होता है, जैसे आपको मुझे फिलहाल मेरा सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो पोर्शन मेरे इस बॉडी से, इस वाली हिस्से से निकल रही है वो सीधे है, पीछे वाली से भी निकल रही होगी, इधर से भी निकल रही होगी, पर वो क्या है, वो ऐसे निकल रही, वो अभी चारों डायरेक्शन में। तो जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल समझिए, एक कंक्लूजन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मेरे इस वाले हिस्से से जो लाइट निकल रही है वो आपकी आंखों पे पड़ रही है, कैमरे पे पड़ रही है, और इस वजह से आप देख पा रहे हो मुझे। लेकिन पीछे वाली जो रेज निकल रही है वो टकरा के पीछे ही रह जा रही है, आगे नहीं दिख रही है। नहीं समझ पाए? समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है,
पहले समझो, एक हमें दिखता कैसा वो समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप कब देख पाओगे? और ये भी कोई क्वेश्चन वाली बात है, जब इस पर रोशनी गिरेगी। तो जब इस पर रोशनी गिरेगी तो ये क्या करता है, उस लाइट को एब्जॉर्व करता है और उस लाइट को ना चारों डायरेक्शन में स्कैटर करता है। क्या करता है? स्कैटर करता है। ऐसे जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी, गिरा दिया, ठीक है, गिराने के बाद की बात है कि वो अपने चारों डायरेक्शन में लाइट को ऐसे इमिट कर रहा होगा। अब जैसे मान लो आपके आँख पे फिलहाल के लिए ये लाइट रे पड़ी, आँख बहुत छोटी है, आपके आँख पे फिलहाल ये रे पड़ी, तो आपको जिस हिस्से से रे आ रही है ना वही हिस्सा दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। बाकी दिखने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा ऑब्जेक्ट दिखता। आप बोलो हम तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखता, नहीं दिखता ना। देखो ना, मेरा ये वाले से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले हिस्से, देखो ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ से जो लाइट निकल रही है हर एक डायरेक्शन में निकल रही है। मैं अभी, मुझे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चलने वाली रेज मेरी आंखों पर पड़ रही है, मुझे दिख रहा है। क्योंकि लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। यहाँ से चलने वाली रेज सीधे जा रही है तो आपको दिख रही है, पर यहाँ से लाइट अगर मुड़ रही होती तो ऐसा दिखता ना, यहाँ से मुड़ती ऐसे जाती तो दिखता, तो ये भी दिखता, पर नहीं दिखता है ना। तो लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब वही सवाल है कि मान लो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ, जैसे आपके पास क्या है कि आप ऑब्जेक्ट जो है रेज आपकी आंखों पे पड़ेगा तो आपको दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई इशू नहीं। मान लो यही ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे न करके इस दिशा में देख रहे हो, आपकी आंखें देखो। पहला तरीका क्या है कि आप अपनी आंखों को ऐसा करके देख लो, ठीक है, आपकी आंखों पे ये लाइट पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ नहीं देख रहे हो, आप अपनी आंखों को ऐसे करके देख रहे हो। अब क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जो टकरा रही होगी वो यहाँ पे पड़ रही होगी। जैसे यहाँ पे जो लाइट ऐसे आ रही होगी वैसे गिर रही होगी। समझ आई बात? तो अब आपको इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पोर्शन विजिबल हो जाएगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। समझ आया? सेम हमारे साथ होता है, सेम हमारे साथ होता है। शीशे में हम अपनी शक्ल रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना नाम है, क्या है कि लाइट किसी भी मीडियम से टकरा के अगर उसी मीडियम में वापस आ जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मिरर के केस में होता है। तो मिरर में अपनी शक्ल हम क्यों देख पाते हैं? जैसे मेरे इस वाले पोर्शन से मुझे अपना शक्ल देख रहा है, तो इस वाले पोर्शन से चलने वाली लाइट रे को मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है और मेरी आंखों पे डालता है, तो मुझे मिरर ये अपनी इमेज दिख जाती है। समझ आई बात? डेफिनेशन में लिखी है। कहने का क्या मतलब है? देखो, ये आपको कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब पॉलिश्ड है, क्लीन है, स्मूथ है, ठीक है। तो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाए उसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। अगर आपने इसके ऊपर लाइट डाली ऐसे, तो इस लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। समझो ना? कोई आपने बॉल, ऐसा समझो कि कोई बॉल है, फर्श पे आप बॉल ऐसे मारोगे तो बॉल ऐसे तो जाएगी। ऐसे बॉल आपने फेंकी ऐसे, बॉल को अगर आप ऐसे फेंकोगे तो बॉल टकरा के ऐसे तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी भाई? जाएगी ना। तो बस सेम चीज़ लाइट के साथ होती है। आप लाइट को पार्टिकल मान लो, वही लाइट को पार्टिकल मान लो अभी के लिए। समझ आई बात? क्या क्लियर हुई? तो अब डेफिनेशन लिख लो, अब डेफिनेशन लिख लो। इसे क्या बोलते हैं? इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे। और अगर यही सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पहले तो ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब एकदम प्लेन है, चिकनी सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। अगर यही सरफेस इरेगुलर होती, मतलब उबड़ खाबड़ होती, ठीक ठाक ना होती, तो यहाँ पे इरेगुलर क्या होता है? या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। जैसे मान लो ये सरफेस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी कर दो ऐसे, तो यहाँ पे जो लाइट गिरेगी इधर भी जा सकती है, यहाँ पे लाइट गिरेगी इधर गई, ऐसे करके यहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। डिफ्यूज की सुनी सही है? पता नहीं, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कब होता है? जब ये सरफेस क्या हो? रिफ्लेक्टिंग तो हो ही। अगर रिफ्लेक्टिंग नहीं हो तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? तो रिफ्लेक्टिंग तो हो ही, प्लस क्या हो? अनइवन या स्मूथ ना हो, या रफ हो, क्या बोल सकते हो? और रफ सरफेस हो। ठीक है, समझ आया? पक्का? अब एक काम करो, नोट कर लो। हो गया नोट? चलो अगली हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान लॉ है, हमें ज़्यादा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, पर सवाल थोड़े से ठीक ठाक आते हैं इसके,
तो उसके ऊपर बात करेंगे, पर आज के लिए नहीं। तो हम पहले बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का दो लॉ, क्या कहता है वो लॉ समझाता हूँ, सुनो। पहला लॉ, जैसे मान लो अपने पास कोई एक, पहला लॉ समझने की कोशिश करता हूँ। वो क्या कर रहा है कि ये पहले तो बेसिक बेसिक कुछ टर्म्स है वो समझ लो। ये मान लो कोई फिगर है, ये फिगर यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, फिर आराम से आप भी बनाएगा आराम से। ये कोई सरफेस है जो स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। आपने इसके ऊपर कोई लाइट रे डाली, ठीक है, आपने कोई इस पर लाइट रे डाल दी। अब इस लाइट रे पे एक तो पॉइंट यहाँ पे देखो, ध्यान सुनो, ये लाइट रे डाल रहे हो, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नामकरण करते हैं, नामकरण। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे क्या बोलते हो, जो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान सुना, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे, नाम है, नाम। अब हम क्या जानेंगे, देखो भैया, जो भी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, हमें कैसे पता चला आ रही है, देखो ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो किधर है, ये एरो इधर है, इसका मतलब लाइट रे इधर जा रही है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आने वाली। तो अपनी आंखें यहाँ पर डाल दो, तो आने वाली रे, ये क्या है अपने लिए आने वाली रे, मुसाफिर आने वाले, नहीं, लाइट रे आने वाली, लाइट रे आने वाली रे, इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे। अब यहाँ पे आपकी लाइट रे गिर रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब एक नॉर्मल वर्ड होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस सरफेस के पे एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस नॉर्मल जो होगा, जो पॉइंट टू इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा। तो हमने मान लो ये डाल दिया। अब लाइट रे ना यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे गई, और इस लाइट रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग जाने वाली रे। क्या बोलते हैं, जाने वाली रे, बोलते क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। पर ये नॉर्मल थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल तो है पर नॉर्मल तो ये भी है, पर इस नॉर्मल का नाम होता है नॉर्मल टू दी इंसिडेंस पॉइंट। क्या होता है, नॉर्मल टू दी इंसिडेंस पॉइंट। इधर ही समझ लिया। अब ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल से ऐसे ऐसे डॉटेड करते हैं इसको। नॉर्मल से एक ठो एंगल बनता है, नॉर्मल से एक ठो एंगल बनता है। इस एंगल को अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मीजर का देखो, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से इधर गए तो ये जो एंगल मिला, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, इसे बोलते हैं एंगल आई। और यहाँ पे नॉर्मल और एंगल आर के बीच का है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर। अब एंगल आर क्या है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लिख रहा हूँ चुपके से, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतनी चीजें आप पहले समझ लो, बुक में बना लो, फिर मैं बताता हूँ दो लॉज, उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले अगर ये समझ आए ना, आप लॉज आराम से करोगे। नोट हो गया, देखो हमने क्या बनाया, हमने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने लाइट गिराई, जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरी है उसे हम आने वाली रे यानी इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है उसे जाने वाली रे बोले हम, ठीक है। और नॉर्मल डाले, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पे आपके लाइट रे गिरी है उसे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने एक नॉर्मल डाला, उस नॉर्मल का नाम क्या है, नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट है। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे बीच का, नॉर्मल से, ध्यान से सुनना, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, और इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसे किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से। यहां तक क्या बातें क्लियर है, हाँ ना भाई, कुछ तो समझ लो, समझ आया कि नहीं आया, पक्का सोचो, आगे बढ़ो, ठीक है। ध्यान सुना, पहला लॉ ये कहता है ना, फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, खत्म। पहला लॉ यही है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। कैसे, लॉ है, लॉ को कोई प्रूफ नहीं होता, तो कैसे मत पूछना,
बस हो रहा था, बस काम खत्म। अच्छा, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ आप खुद लिखोगे, क्या है? इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट। पहला इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। बस यही लॉ है। तो मैं इसको लिखता हूँ ना आई आर, क्या लिखता हूँ शॉर्ट में? इसे लिखता हूँ आई आर, इसे लिखता हूँ आर आर, और इसे बोलता हूँ नॉर्मल एन, नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट एन आई पी, है ना। अब इसके यहाँ भी लिखते हैं, क्या है ये? इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या? पहले लॉ समझ लो, फिर आपको बताते हैं ये सेम प्लेन का मतलब क्या है। देखो प्लेन क्या है? प्लेन मैथमेटिक्स में एक ऐसी चीज को बोला गया जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी मैं इस बोर्ड में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ को, यानी कि जो आपकी हाइट है उसको नहीं ड्रॉ कर सकता। बात क्लियर है? तो अरे यार कैसे नहीं क्लियर है? इसमें तुम लेंथ ड्रॉ कर दिए, ब्रेथ ड्रॉ कर दिए, हाइट कैसे ड्रॉ करो बताओ? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, हाइट बाहर आएगा ना। तो सेम प्लेन मतलब जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ ड्रॉ कर लो। भाई देखो नॉर्मल समझना कि जब आप लाइट रे डाल रहे हो, जब आप लाइट रे डाल रहे हो, ठीक, आप ऐसे डाल रहे हो तो लाइट रे आप तो ऐसे जाके ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाके ऐसे थोड़ी नहीं जाएगी। देखो ना मेरा हाथ ऐसे है, अगर मेरा हाथ ऐसे होता तो तुम बोल सकते सर यहाँ से टकराएगी नीचे से कैमरे की तरफ जाएगी, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब लाइट रे ऐसे जाएगी ऐसे। तो इसे बोलते हैं सेम प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? यहाँ पे टकराई फिर ऐसे चलेगी, यहाँ पे टकराई फिर ऐसे चलेगी, यहाँ पे टकराई ऐसे चलेगी। मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे टकराई ऐसे चलेगी, यहाँ पे ऐसे टकराई ऐसे गई, ऐसे किया ऐसे, ऐसे गई ऐसे, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? सेम प्लेन में है। तो ये बोला गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये आपका क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप पहले इसको नोट करो, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। इसमें हो गया नोट? पक्का? चलो अब इसे मिटाता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। मिटाना नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें नोट कर लो। यहीं पर मैं यहीं पर नोट कर रहा हूँ। देखो पहला नोट ये है कि आप एंगल आई देखो, देखो पहला नोट ये है, नोट में है, नोट है ना, नोट में पहला नोट ये है कि एंगल आई एंड एंगल आर आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ से मेजर करते हो? नॉर्मल से, यानी यहाँ से आप मेजर कर रहे हो। अच्छा दूसरा नोट पॉइंट क्या है? एंगल आई एंड आर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या नोट करने वाली बात है? देखो एंगल आई की डायरेक्शन जिधर है, मतलब किधर है? यहाँ गए। नॉर्मल से आपको एंगल आर की तरफ जाने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर आपकी मुंडी इधर है, आपको यहाँ देखना है तो इधर करोगे मुंडी, और इधर देखना है तो इधर करोगे। और इधर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ से इधर गए तो क्या मिला? इंसिडेंट रे मिला। तो ये बोला गया एंगल आई और एंगल आर जो है वो अपोजिट में है। यहाँ से यहाँ गए तो आई मिला, यहाँ से यहाँ गए तो आर मिला। क्या बात समझ आई? ये नोट है ना, ध्यान सुना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल आई और एंगल आर कहाँ से मेजर हो रहे हैं? नॉर्मल से। अब मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू आई की कितनी हो सकती है? चलो पहले एक मिनट बात करते हैं स्पेशल केसेस की, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा ये जो लॉ पढ़ रहे हो, भले ही मैंने सरफेस एकदम प्लेन वाली बनाई है, अप्लाई सबके लिए है। प्लेन सरफेस भले बना के समझाए हो, अप्लाई सबके लिए है। अगला नोट पॉइंट बना के लिखना, अगला नोट पॉइंट लिखो इसी में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड। लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड इवन व्हेन सरफेस इज नॉट प्लेन एंड स्मूथ, सॉरी इवन व्हेन द सरफेस इज नॉट प्लेन, स्मूथ तो होना ही चाहिए। स्मूथ नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन आपको पता कैसे लगेगा कि हो रहा है? इवन व्हेन सरफेस इज नॉट प्लेन, कहने का क्या मतलब है भाई? देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, देखो ऐसे नहीं बन रहा है, वो ऐसे होता है, ठीक है। अब जब ऐसे हो रहा ना तो ये प्लेन नहीं रहा, यहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है। लाइट ऐसे डालती है, ऐसे जाके ऐसे टकराती है, और ऐसे टकरा के ऐसे बन जाती है, ठीक है। बना लेना अपने मन से।
बना लेना, ठीक है। समझे, यहाँ पे भी वैलिड है। क्या कैसा वैलिड है, मतलब कैसे मान ले हम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पे भी है, तीनों एक प्लेन में है, बस यही तो लॉ है दो। नहीं समझे, बाद में समझाएंगे, अभी बस नोट कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस क्या है गुरुजी? देखो स्पेशल केसेस बहुत आसान है भैया। देखो पहला केस है, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। पहले एक सरफेस से समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक। मान लो ये आपने कोई एक सरफेस ली जो उभरी हुई थी, इसके ऊपर अपनी लाइट ऐसे डाली, ठीक है, लाइट ऐसे डाली, और मैंने बोला कि ये नॉर्मल है। नॉर्मली जब आप डालोगे लाइट रे, तो ये एक चीज़ है, ठीक। चलो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, फिगर बना रहने देते हैं। अच्छा फिगर बन चुका है, मिटाएंगे, दोबारा बनाना पड़ेगा। इधर देखो, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आप लाइट रे को नॉर्मली डाल रहे हो। कैसे डाल रहे हो? नॉर्मली डाल रहे हो, तो लाइट रे ऐसे जा रही होगी इस सरफेस पे। तो मुझे बताओ एंगल आई कितना होगा? बोलो, ले लूंगा। तो ये बताओ यहाँ पे एंगल आई कितना होगा? एंगल आई 0 होगा और 90 होगा। 0 होगा या 90 होगा। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब नॉर्मली इंसिडेंस कर रहा है, ठीक है। तो 90 नहीं होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो यही हो गया, तो एंगल आई का है, एंगल आई भी यही हो गया। एंगल आई कितना हो गया? 0। एंगल आर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या यही चलेगी? हाँ यही चलेगी, काम खत्म। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जिधर से हाईलाइट उधर ही चली गई। तो ये इस बात को प्रूव भी करता है, लॉ ऑफ प्रिंसिपलिटी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को, या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को प्रूव भी करता है कि लाइट जिधर से आई थी उधर ही चली गई। समझ आया? नहीं आया? समझाओ दोबारा, पक्का सोच लो। देखो कि लाइट ऐसे अपने सरफेस को लिया था। अब मुझे तो इस सरफेस पर नॉर्मल क्या होगा? आपने बोला नॉर्मल ये है, बस अगर नॉर्मल है तो आप लाइट ऐसे डाल दो ना। जब ऐसे डालोगे तो आपको बताएगा था एंगल आई और आर कहाँ से मेजर कर रहे हो? नॉर्मल से। जब नॉर्मल से किधर गए भी नहीं, तो कितना एंगल गए? 0 गए भैया। जब मुझे इधर ही बोला कि इधर ही देखना है, तो इधर एंगल की क्यों घुमाऊंगा मुंडी में? मुंडी मतलब जब मुझे इधर देखना होता तो मैं घुमाता, इधर देखना होता तो मैं घुमाता। अब मुझे सामने देखना है तो मैं क्यों घुमाऊंगा मुंडी? और जब मुंडी नहीं घूमेगी तो एंगल क्यों आएगा? तो अब एंगल कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो एंगल आई कितना है? 0। समझ आई बात? अगर एंगल आई 0 है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर कितना होगा? 0। बस वही तो समझा रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, ये 90 डिग्री है, तो बोलना कि जिधर से आई तो उधर से जा रहे बाबा, तेरा कोई जरूरत नहीं, तो जा रहे बाबा, तू जा रहे बाबा, बाबूरा बन जाना। बोला हम आए हैं, अरे क्या करेंगे, तू जा रहे बाबा, तू जा 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 जा, बोलेगा मैं जा रहा हूँ, बोला तू जा, खत्म। तो नॉर्मल इंसिडेंस है। दूसरा अपने पास है ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या है? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग 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 मतलब चढ़ना नहीं होता। ग्रेजिंग मतलब चढ़ना नहीं होता। ग्रेजिंग मतलब होता है छू के निकलना, छू के छू के छू के टच करके निकलना। जैसे बोलता है ना किक मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौत को छू के टक से वापस आया, वैसे। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस, जैसे मान लो ये जो इस सरफेस है, अभी गोल गोल लिया था ना ऐसे वाला, यहाँ पे ना आप इस बार ये आपका नॉर्मल, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल ये है, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल ये भले ना दिख रहा हूँ नॉर्मल ये है कि नहीं है। आप लाइट एकदम 90 पे डाल दो, एकदम 90 पे, तो भाई आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है रे बाबा? 90 है। तो आर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस। इधर नहीं मत करना, इधर करना। ये इधर आए हो तो ये इधर जाना पड़ेगा, समझे? अपोजिट सेंस, ये अपोजिट। देखो ये इसको देखने के लिए इधर गए ना, तो इसको देखने के लिए इधर जाओगे, तो आर भी कितना हो गया? 90। समझ आया? तो ग्रेजिंग इंसिडेंस इसी बोलते हैं, याद करना। यूज करूंगा कहाँ पे? जब टी आई आर पढ़ाऊंगा तब सवालों में तो यूज करेंगे ही, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ चीज़ें लिख देते ना कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये कौन सी रे है, सीधे जा रही है, पर ये अब कौन सी रे हो गई है? ये हो गई है रिफ्लेक्टेड रे। अरे गुरुजी इसका तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? नॉर्मल के बाद आ रही है, खत्म। अच्छा इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। देखो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत है, बहुत पढ़ लिया आज। तो कल करेंगे हम लोग सवाल और आगे की बातें करेंगे, पर आज के लिए इतना रखते हैं। तो आज के लिए आपसे लेता हूँ विदा में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।